वंदे मातरम दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। चंडीगढ़ में मास्क अनिवार्य हुआ है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया गया है। तो देश भर में कोरोना के केसों में लगातार तेजी आ रही है और सरकारें अलर्ट हो गई हैं। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि देश समेत चंडीगढ़ में जून के महीने में कोरोना केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि चंडीगढ़ समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी निवासियों को सार्वजनिक स्थानों पर कोविड अनुरूप व्यवहार का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। ये देखिए जो आदेश, उसकी कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सार्वजनिक स्थानों पर चंडीगढ़ में मास्क लगाना अनिवार्य। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी के चलते अब चंडीगढ़ में मास्क लगाना अनिवार्य। बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके से कोविड के केस में दोबारा से इजाफा हुआ है, यही वजह है कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। ईशा, आवाज सुन पा रही है? बिल्कुल, देखिए हिदायत जो है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दे दी गई है और एक सार्वजनिक स्थान पर अगर जाते हैं तो मास्क लगाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर खांसी, जुकाम, बुखार इस तरीके के सिम्टम पाए जाते हैं तो 1075 के हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कांटेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही चंडीगढ़ वासियों से ये अपील की गई है कि जो यहाँ के वासी हैं वो बूस्टर डोज लगाए और इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन भी यहाँ पर लगाई जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये भी कहा गया है कि जो अगर आवश्यक नहीं है तो ट्रैवल करने से बचे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना में इजाफा हो रहा है, यही वजह है कि मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है। सार्वजनिक स्थान पर जाना होगा तो मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की यहाँ पर जरूरत बताई गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर जुकाम, बुखार, खांसी इस तरीके के सिम्टम नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को यहाँ पर दिखाया। हालांकि यहाँ पर काजल देखने वाली बात है कि कोई जुर्माना राशि अभी तक नहीं रखी गई है कि अगर आप बिना मास्क से पाए जाते हैं तो आप पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर चंडीगढ़ के लोग इस हिदायत को नहीं मानते हैं, इसका जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं, तो माना जा रहा है इसको सख्ती से जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसे लागू करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मास्क अनिवार्य चंडीगढ़ में कर दिया गया है। तो ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने दिन भर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के किसी नेता ने नेशनल हेराल्ड के मामले पर राहुल गांधी का बचाव किया तो किसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जवाबों से भाग रही है। तो किसी ने कहा कि यह कांग्रेस को परेशान करने के तरीके हैं। साथ ही जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था उन पर कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के किस नेता ने क्या कहा। राजनीतिक दल किसी भी समाचार पत्र या कंपनी के शेयर नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमने यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के उस 90 करोड़ की एवज में शेयर दे दिए ताकि कंपनी का कर्ज खत्म हो सके, अखबार का कर्ज खत्म हो सके। इस 90 करोड़ में से आज ये जानना जरूरी है, इस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकारों और कर्मियों को तनख्वाह और वीआरएस के लिए दिए गए हैं। राहुल गांधी जी को ईडी का सम्मान आया, हमने सम्मान किया उसका और ईडी में राहुल जी पहुंच गए। ना डर रहे ना भाग रहे हैं ईडी के सवालों से। भाग अगर कोई रही है तो केंद्र की भाजपा सरकार भाग रही है जवाब से। कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास और जो इनसे सवाल कर रहा है उनको अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमारी आदत है सत्याग्रह की, शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध करना जानते हैं। शाह और शहनशाह को ये भाषा समझ में आएगी नहीं क्योंकि वो गोडसेवादी लोग हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। ये तो देखो पुलिस
वो अपने आप तो नहीं की। ये सब सरकार के कहने पे, इशारे पे, होम मिनिस्ट्री के इशारे पे ये सब चल रहा है। और खासकर कांग्रेस नेताओं को सताना, राहुल जी को तबाह करना, सोनिया गांधी जी को तंग करना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तंग करना, ये उनका मंशा है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश की सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष पे निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष की मजबूत आवाज़ जहां भी दिखाई दे देश में, उस पे निशाना साधा जा रहा है। ये लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। हम डट के लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने एक और वादे को पूरा करने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली के 5 उन बाजारों के नामों की घोषणा कर दी है जिन्हें पहले चरण में वर्ल्ड स्टैंडर्ड सुविधाएं देने की कवायद जाएगी। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि इन मार्केट में सबसे बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी, सड़क, बिजली, पानी और सीवर की व्यवस्था की जाएगी। ये बाजार सबसे खूबसूरत दिखेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जिन 5 मार्केट के नामों का चयन किया गया है उनमें कमला नगर, खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और कीर्ति नगर शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लिए उनके मार्केट आन बान शान है, उन्हें दुनिया में दिखाएंगे। दुनिया के लोग यहाँ शॉपिंग करने आएंगे, अच्छे से डेवलप कर सकते हैं तो इससे रोजगार बहुत बढ़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि आगे हम डिजाइन कंपटीशन करने जा रहे हैं। इसमें देश के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट हिस्सा लेंगे और अपने डिजाइन पेश करेंगे। अगले 6 हफ्तों के बाद इसकी घोषणा कर देंगे। इनसे जो डिजाइन आएंगे उनके हिसाब से ये मार्केट रीडेवलप हो जाएंगी। जो मार्केट फेज 1 में हम 5 बाजार ले रहे हैं। कौन से 5 बाजार? ये हमने एसी कमरे में बैठ के तय नहीं किया। ये हमने लोगों के साथ मिलके तय किया कि पहले फेज में वो कौन से 5 बाजार होने चाहिए जिनका रीडेवलपमेंट और ब्रांडिंग की जाए। इसके लिए 22 अप्रैल को सभी अखबारों में इश्तिहार दिया गया कि जो मार्केट एसोसिएशंस चाहती हैं कि उनके बाजार को रीडेवलप किया जाए वो अप्लाई करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने सोमवार को मीडिया के लिए चेतावनी जारी करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी की है। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन से बचने के लिए कहा है और बताया जा रहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट प्लेटफॉर्म के विज्ञापन के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद मंत्रालय ने चेतावनी जारी कर दी है कि मंत्रालय ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है। ये ऑडियंस खासकर बच्चों के लिए अधिक वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। चेतावनी में कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापन से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक होते हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम और विज्ञापन कोड और प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। मंत्रालय ने यह भी जानकारी जनहित में जारी की है। और इतना ही नहीं, मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन को प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है। बाहरी जिला के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आरोपी अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान विक्की और राजू उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है। दिल्ली एनसीआर में ऑटो की चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें कि एटीएस स्टाफ की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान आरोपियों के पास से 4 ऑटो बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त मनोज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार क्षेत्र में बढ़ती मोटर वाहन चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपराध पर अंकुश लगाने अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके चलते एसीपी सुरेंद्र यादव ने एटीएस इंस्पेक्टर मनोज सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें एसआई सुरेश कुमार, संजीव कुमार शर्मा और उनके साथ में हेड कांस्टेबल को शामिल किया गया। साथ ही टीम लगातार छानबीन करके आरोपियों की तलाश कर रही है।
पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में बहन के अवैध संबंध के चलते युवक ने पीट कर हत्या कर दी है, जिसके बाद नाले से युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को सुलझा लिया है और इस दौरान पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए हैं और डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि शुक्रवार को त्रिलोकपुरी के मदर मैरी स्कूल के पास नाले में एक शख्स का शव पड़ा होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एलबीएस अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया और हत्या संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी के मार्च में शामिल होगे जाकर के, इसलिए रोका जा रहा है। कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि किसी को जो नहीं जाने देना अपने कोई रिटर्न में ऑर्डर दिखा रही है पुलिस आपको? कोई पुलिस के पास में कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं है। मैंने खुद कहा है